तो पलामू की जनता को पानी की बेहाल होने से बच जाएंगे इस बार लोगों तक पानी पहुंचेगा। शुभकामनाएं हैं न्यूज़ 11 की पूरी टीम की तरफ से। बात करेंगे मिशन 2024 की, बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लगभग चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अप्रैल मई के दौरान चुनाव हो जाने हैं, लेकिन उसके पहले राजनीतिक जमीन को तैयार कर लिया गया है और इस बार का चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार हो सकता है। एक तरफ जहां राज्य में जो गठबंधन है, राज्य में जो दल है, वो आरोप लगा रहे हैं, INDI गठबंधन कह लें, अब तो बिखरता हुआ गठबंधन बच गया है, लेकिन फिर भी झामुमो अगर हम बात करें झारखंड के लिए, तो झामुमो केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ बात करें भाजपा की, तो भाजपा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, भ्रष्टाचार उजागर किए जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब तक कन्विक्शन ना हो जाए, जब तक सजा ना हो जाए, तब तक मामला आरोप और प्रत्यारोप के बीच खेलता रहता है, घूमता रहता है, पेंडुलम बना रहता है। क्या पूरा मामला, क्या किसने कहा, पहले देखिए ये रिपोर्ट। इस वर्ष होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में झारखंड की सरकार चला रही पार्टियां भ्रष्टाचार को भी चुनावी मुद्दा बना रही है। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार को उनकी पार्टी उजागर कर जनता के बीच जाएगी। पिछले 5 वर्षों में जो केंद्र की सरकार ने भ्रष्टाचार कर रखा है, उसकी चर्चा तो चारों ओर होती है। आज जो उनके पूंजीपति मित्र, उद्योगपति मित्र 2, 3, 4 आज जो लाभान्वित हो रहे हैं भ्रष्टाचार की ही तो वो उदाहरण है। उनके कई एक मेहुल भाई, सरीखे भाई, जिनको भाई बोला जाता है, वो पैसे लेकर चंपत हो जाते हैं। क्या करती है उस समय ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहाँ रसोई दे। इधर बीजेपी ने कहा है कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, उससे साफ है कि भ्रष्टाचारी किस तरीके से शिकंजे में कसते जा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने कई उदाहरण देते हुए कहा कि अब भ्रष्टाचारी बचने नहीं जा रहा। 10 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम चली है और सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सिर्फ एक एजेंसी ने पिछले 9.5 वर्षों में 1,25,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध कैश और प्रॉपर्टीज की रिकवरी की है, जबकि यूपीए शासनकाल के 10 वर्षों में ईडी ने सिर्फ 5,000 करोड़ की रिकवरी की थी। तो 25 गुना ये भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जब्त किया गया है। वैसे तो चुनाव में कई ज्वलंत मुद्दे सामने हैं, जिसका जवाब जनता मांग रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीतिक दल किस तरीके से जनता को जवाब देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। कैमरामैन कैश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो पहले चुनाव के पहले बात होती थी विकास की। जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं, नेता जो होते हैं, वो दरवाजे तक जाते थे, विकास गाथाएं बताते थे, विकास की बातें करते थे। अब जो है चुनाव लड़े जाएंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है। चलिए रुक करते हैं अपने सहयोगी राकेश कुमार का। राकेश, विकास से बात अब भ्रष्टाचार पर आ गई है। यह तो तय है कि 2024 मिशन 2024 हर दल के लिए मुद्दा सामने आ चुका है कि भ्रष्टाचार ही मुद्दा होगा। जहां झामुमो आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, वहीं भाजपा का आरोप है कि झामुमो की तो सरकार ही गिरने की स्थिति हो गई थी तो संभाल लिया, वो तो चंपई सोरेन ने, पूर्व मुख्यमंत्री को ही जेल जाना पड़ गया। राकेश, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से जो परिस्थितियां राज्य में रही हैं, खास करके हम राज्य की चर्चा करना चाहेंगे कि लगातार इन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाती थी कि यहाँ के रोजगार को लेकर क्या होगा, जमीन के मुद्दे को लेकर किस तरीके से बातचीत की जा सकती है, CNT, SPT और खास करके आरक्षण, और सबसे अहम बात जो कहा जा सकता है स्थानीय नीति। इन सारे मुद्दों को लेकर हर बार बातचीत की जाती थी कि कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दे बनाए जाएंगे और इस पर फोकस किया जाएगा। लेकिन इस बार की बातचीत की जाए तो चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, दोनों की तरफ से इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला केंद्र सरकार में भी देखने को मिल रहा है और राज्य सरकार में तो जहां तक जानकारी है अब तक की सारी चीजें सामने आती नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर बातचीत शुरू हो गई है और राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप के दौर से भी गुजर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो जनता के पास इन तमाम मुद्दों को लेकर जाया जाएगा। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अगर माना जाएगा तो भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि सिर्फ आरोप का दौर
चल रहा है। अगर किसी पे कहीं न कहीं आरोप साबित हो जाते हैं तब हो सकता है कि जनता के पास पूरी बात रखी जा सकेगी, लेकिन साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले चुनाव में भ्रष्टाचार एक मुद्दा होगा जिस पर कहीं न कहीं जनता भी जानना चाहेगी कि आखिर भ्रष्टाचार का बोलबाला किसके द्वारा किया जा रहा है। जी राकेश, आप लगातार अपने सवालों को लेकर जनता के बीच जाते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, क्या रुझान आ रहा है? लोगों तक डेवलपमेंट की, विकास की बातें ज्यादा पहुंच रही है या भ्रष्टाचार की कहानियां घर घर में दोहराई जा रही हैं, घर घर में बताई जा रही हैं? देखिए, पिछले एक साल की बात की जाए तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों पे चर्चा चल रही है कि विकास की बात तो लोग चाह ही रहे, रोजगार को लेकर सबसे बड़ी बात सामने आई थी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया था, परीक्षाओं के दौर को आपने गौर से देखा है। और साफ तौर पे लगता है कि अभी की बात की जाए तो जो सरकार में चल रहा था मामला, और हेमंत सोरेन को लेकर के हो या फिर बाकी लोगों को लेकर के हो, तो वो बातचीत चल रही थी कि आखिर किस तरीके से सत्ताधारी दल भ्रष्टाचार के रूप में कहीं न कहीं शामिल होते नजर आए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन आपने जो सवाल किया कि आम लोग क्या सोचते हैं, घर घर के लोग क्या सोचते हैं, तो इस बात की चर्चा है कि आखिर कौन से राजनीतिक दल ठीक से काम कर सकते हैं, भ्रष्टाचारी कौन होगा, इसको तुरंत सामने लाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उसको सामने लाकर बातचीत करनी चाहिए, तब जाकर पता चल पाएगा कि कौन सा राजनीतिक दल राज्य के लिए, देश के हित में काम कर सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अभी भी लोग सवाल कर रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए। जी चलिए राकेश, निश्चित तौर पर चुनाव नजदीक है, देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस नारे को कबूल करती है, क्योंकि एक तरफ एनडीए का नारा आ गया अब की बार 400 पार, तो कहीं दूसरी तरफ से भ्रष्टाचार पर वार ना निकल कर आ जाए, तो तीसरी तरफ से भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार निकल कर ना आ जाए। कई तरह के मुद्दे हैं अब जो लगातार सुर्खियों में आते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद राकेश आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।